नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे साथ स्टडी करने के इस चैलेंज में स्वागत है। तो आज है मेरा 30 डे स्टडी चैलेंज का थर्ड डे और आज का मेरा टारगेट 6.5 आवर स्टडी करने का है। कल मुझे 6 आवर का टाइम मैनेज करने में बहुत दिक्कत हुई थी। तो देखते हैं क्या आज मैं 6.5 आवर के इस चैलेंज को पूरा कर पाऊँगी। दोस्तों, आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, क्या मेरे से ये चैलेंज पूरा होगा या फिर आज मैं अपने इस चैलेंज में हारने वाली हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरी इस वीडियो में खुद ही मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा सुबह उठने का बस एक ही रीज़न है, वो है टीचर बनना और अपने ड्रीम को पूरा करना। तो आप मुझे बताइए, क्या आपका भी कोई ड्रीम है? अगर है तो क्या आपने अपना टारगेट सेट किया है कि आप अपने ड्रीम को कितने टाइम में पूरा कर लोगे, या फिर आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए स्मॉल गोल सेट किए हैं? अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत ही अच्छा है, तभी आप अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हो। क्योंकि जब हम खुद को टाइम बाउंडेशन में बांधते हैं तभी हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबने नोटिस किया ही होगा कि जब हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम काफ़ी जोश में होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ हमारा ये क्रेज़ ख़त्म होने लग जाता है और जो काम हमने पूरे जोश के साथ स्टार्ट किया था अब हमें वो बोरिंग लगने लग जाता है। इसलिए हमें खुद को चैलेंज करना चाहिए, खुद को नए नए चैलेंज देने चाहिए। क्या तू ये कर पाएगी? इस तरह हमें अपने दिमाग को खुद ही चैलेंज करना चाहिए और अपने काम के लिए पहले ही टारगेट सेट कर लेना चाहिए। जब भी आप सुबह पढ़ने बैठें तो सबसे पहले टारगेट सेट करें कि आज मुझे कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। इससे होता ये है कि जब तक हम उतने आवर की स्टडी कर ना लें या फिर वो काम जब तक हम पूरा कर ना लें तो हमारे दिल को चैन नहीं आता है। हमें अपने चैलेंजेस में भी वेरिएशन करनी चाहिए। जैसे कि रोज़ मैं 6 आवर की स्टडी कर रही थी, तो आज मैंने खुद को चैलेंज किया है कि मैं 6.5 आवर की स्टडी करूँगी। इसी तरह आप भी अपने चैलेंज में कुछ ना कुछ चेंज करते रहिए और खुद को मोटिवेट करते रहिए कि हम कर सकते हैं। कल जो किया था आज हम उससे ज़्यादा बेहतर करेंगे। हमें अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब हम अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते हैं तो वह मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग होती है, और जब हम बाहरी दुनिया से मोटिवेट होते हैं तो कुछ टाइम बाद उस मोटिवेशन की स्ट्रेंथ जो है वीक होने लगती है और हम फिर से मोटिवेशन ढूंढने लग जाते हैं कि मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी या फिर मुझे कौन मोटिवेट कर सकता है। इसलिए अपने आप को खुद ही मोटिवेट करें, ताकि अगर कभी हम डिमोटिवेट होने भी लगे तो हम खुद को मोटिवेट कर सकें, ना कि हम इधर उधर ढूंढते फिरे कि मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी या फिर मुझे कौन मोटिवेट करेगा। एक्चुअल में हम हाउसवाइफ को अपने आप को बार बार मोटिवेट करते रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज घर के काम करने के बाद कई बार हम इतना थक जाते हैं कि हमारा दिल करता है कि आज बहुत काम कर लिया, आज रहने देती हूँ, आज नहीं पढ़ पाऊँगी। ऐसा करती हूँ कि कल से ही स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जब हम थक जाते हैं तो हमारा दिमाग हमें बस यही बोलता है कि अब बहुत हो गया, अब जाके रेस्ट कर ले। जब हमने उसे रेस्ट करने की आदत डाल दी है तो वो हमें यही कहेगा कि बहुत काम कर लिया, अब तू थक गई है, अब रहने दे। क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे काम करना पड़े। काम तो हम फिजिकली कर रहे हैं, वहाँ पर हम मेंटली कहाँ थक रहे हैं। तो फिर ये दिमाग कैसे थक जाता है? ये थकता नहीं है, इसे हमने रेस्ट करने की आदत डाल दी है। अब ये चाहता है कि हम इसे यूज़ ना करें, बट हमें इसकी बातों में आकर बिल्कुल भी रुकना नहीं है। क्योंकि आज हमने हार मान ली तो कल फिर से ऐसा ही होगा। कल ये दिमाग फिर से कहेगा कि आज रहने देते हैं, आज ज़्यादा हो गया, आज रेस्ट करते हैं, कल पढ़ लेंगे, और वो कल कभी आएगा ही नहीं। और
ऐसे ही हमारा टाइम कब निकल जाएगा हमें इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। फिर पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करने के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश तो पूरी करनी है, अपना बेस्ट देना है। अगर ना भी हुआ तो कम से कम रिग्रेट तो ना हो कि शायद उस टाइम कर लेते तो आज बात कुछ और ही होती। इसलिए इस शायद को हमें खुद ही ख़त्म करना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेली हार्ड वर्क करना है। जब कभी घर में कोई एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे गेस्ट आ जाएं या फिर कुछ एक्स्ट्रा सफाई करनी हो, तो भी हम अपना टाइम मैनेज करते हैं। तो क्या फिर हम अपने लिए अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते? ये तो हमें अब खुद ही डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। हमें रेस्ट चाहिए या फिर हमें अपने सपनों को पूरा करना है। पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि जो पहले की रूटीन है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस चेंज होगा तो आपकी अपनी रूटीन में आपको अपना रेस्ट टाइम देना होगा। तो बस मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूँ। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज मैंने कितने आवर्स स्टडी करी, क्या मैं अपना चैलेंज पूरा कर पाई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ भी मेरे लिए मोटिवेशन की तरह ही काम करेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरी जर्नी में इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।